हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं जस्ट पार्थ। आज हम एकदम एक्शन में हैं, ऑलरेडी राइड कर रहे हैं और सीधा एंटर कर चुके हैं फेमस खंबाटकी घाट के स्टार्ट पॉइंट पर। अगर आप पुणे से सतारा, कोल्हापुर या महाबलेश्वर की तरफ गए हैं तो ये वन वे अपहिल क्लाइंब आपको ज़रूर पता होगा। आज हम इस पूरे घाट को बिना रुके कवर करने वाले हैं, यहाँ इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर बिल्कुल टॉप पर जो एंड पॉइंट है वहाँ तक। रास्ते में मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़रूरी बाइक और राइडिंग टिप्स शेयर करूंगा जो ऐसी अपहिल ट्विस्टीज पर बहुत काम आती हैं। सेटअप की बात करूं तो आज मैं राइड कर रहा हूं अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400। ये मशीन ऐसी अपहिल क्लाइम्स और शार्प कॉर्नर्स के लिए एक एब्सोल्यूट बीस्ट है और आपको ये एकदम स्ट्रेट और इमर्सिव पीओवी पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI Action 4। इसकी स्टेबलाइजेशन लिटरली इतनी इंसेन है कि इन बम्पी पैचेस और टाइट कॉर्नर्स पर भी फुटेज एकदम स्मूथ निकल के आती है। जैसे ही हम घाट सेक्शन में थोड़ा डीप आए हैं, हवा काफ़ी ठंडी और फ्रेश फील हो रही है। इंक्लाइन यहाँ से काफ़ी स्टीप हो जाता है। स्पीड 400 की सबसे बेस्ट बात इसका लो एंड टॉर्क है। मुझे बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, बस थर्ड गियर में रहो, थ्रॉटल रोल ऑन करो और ये बाइक बिना किसी इंजन नॉकिंग के एफर्टलेसली ऊपर पुल कर लेती है। घाट्स में राइड करने का मज़ा इस पावर डिलीवरी से डबल हो जाता है। अब आगे वाले कॉर्नर्स ध्यान से देखना। मैंने अभी कर्व के एपेक्स को हिट करने के लिए एक काफ़ी शार्प और थोड़ा रेकलेस लगने वाला लेन चेंज किया है, लेफ्ट से सीधा राइट लेन की तरफ। मुझे पता है कैमरा पर ये एग्रेसिव लगता है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं अचानक लेन ऐसे इसीलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100% पता है कि मेरे पीछे और आसपास कोई भी नहीं है। मैं लगातार अपने मिरर्स में पीछे के ट्रैफिक को ट्रैक कर रहा था। यही मेरी आज की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट राइडिंग टिप है। आपको हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, लेन चेंज करने से पहले अपने साइड मिरर्स चेक करने हैं। चाहे आप स्ट्रेट हाईवे पर हो या इस तरह घाट पर, मिरर्स आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कभी अज्यूम मत करो कि रास्ता खाली है। एक फास्ट कार या एग्रेसिव बाइकर सेकंड्स में आपके ब्लाइंड स्पॉट में आ सकता है। हमेशा मिरर चेक करो, एक स्लाइट हेड चेक लो और तभी अपना मूव बनाओ। आगे बढ़ते हुए कॉर्नरिंग की बात करते हैं। खंबाटकी घाट में काफ़ी वाइड, स्वीपिंग और ब्लाइंड कर्व्स हैं। इन टर्न्स पर गोल्डन रूल ये है कि वहाँ देखो जहाँ आप एक्चुअली जाना चाहते हो। क्रैश बैरियर या रोड के पोर्टहोल की तरफ मत देखो। आपकी बाइक वहीं जाएगी जहाँ आपकी आंखें फोकस करेंगी। अपना विजन आगे कर्व के थ्रू ओपन रखो और टर्न के एग्जिट पॉइंट की तरफ देखो। सिर्फ अपना फोकल पॉइंट चेंज करने से आपकी कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ और सेफ हो जाएगी। कुछ सेकंड्स के लिए बस इस ट्रायम्फ स्पीड 400 के एग्जॉस्ट नोट को सुनो। इन रॉक वॉल्स से बाउंस होकर आवाज़ बहुत सॉलिड लग रही है। इसका सस्पेंशन इतना बैलेंस्ड है कि लीन करने का पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है और रोड के छोटे बम्स आपको राइडिंग लाइन से ऑफ नहीं करते। और ये सब DJI Action 4 स्मूथली कैप्चर कर रहा है। एक और प्रो टिप जो ऐसी कंटिन्यूअस अपहिल क्लाइंब पर काम आती है वो है थ्रॉटल कंट्रोल। आपको अपने थ्रॉटल इनपुट्स बहुत ही स्मूथ रखने हैं। मिड कॉर्नर में अचानक रेस देना या बंद करना रियर टायर की ग्रिप ब्रेक कर सकता है। कर्व आते ही स्मूथली रोल ऑफ करो और एपेक्स क्रॉस करते ही जेंटली रोल ऑन करो। स्टेडी थ्रॉटल मेंटेन करना परफेक्ट लाइन होल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लगभग आधी चढ़ाई क्रॉस कर चुके हैं। आज ट्रैफिक काफ़ी मैनेजेबल है। हैवी ट्रक्स और ट्रेलर्स इस इंक्लाइन पर अक्सर स्ट्रगल करते हैं और लेफ्ट लेन ब्लॉक कर देते हैं। इन हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करते टाइम डबल कॉशियस रहो। इनके मैसिव ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। पास लाइट फ्लैश करो, शार्प हॉर्न दो और क्लियर गैप दिखते ही जल्दी और डिसाइसिव वे में ओवरटेक करो। उनके टायर्स के बगल में ज़्यादा देर राइड मत करो। लेफ्ट साइड का व्यू अब बहुत स्टनिंग लग रहा है। वैली पूरी क्लियर दिख रही है, पर एज अ राइडर अपनी आंखें रोड पर ही फोकस रखो। सीनरी देखनी हो तो सेफ स्पॉट देखकर बाइक पार्क करो, चलती बाइक पर डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपहिल जाते हुए ग्रेविटी ऑटोमेटिकली हमें स्लो डाउन करती है, इसलिए ब्रेक्स पर ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कॉर्नर्स में ट्रेल ब्रेक करना एक अच्छी आदत है। फ्रंट ब्रेक पर बस एक हल्का टच रखो ताकि वेट आगे टायर पर शिफ्ट हो और टर्न इन के टाइम एक्स्ट्रा ग्रिप मिले। स्पीड 400 के ब्रेक्स इतने रिस्पॉन्सिव हैं कि मुझे 2 फिंगर से ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हवा ऊपर आते आते काफ़ी ठंडी और रिफ्रेशिंग हो चुकी है, पर बाइक का इंजन टेम्परेचर परफेक्टली स्टेबल है। और लीजिए, सामने खंबाटकी घाट का एंड पॉइंट आ गया है। चढ़ाई खत्म हो चुकी है, रोड फ्लैट है और हम सेफली वापस ओपन हाईवे पर आ गए हैं। स्टार्ट पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक ये एक इनक्रेडिबली फन राइड थी। उम्मीद करता हूँ आपने POV एंजॉय किया होगा और टिप्स आपके काम आएंगी। मिरर्स हमेशा चेक करें, कॉर्नर्स के थ्रू देखें और सेफ राइड करें। थैंक यू सो मच आज मेरे साथ राइड करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने बाइकर दोस्तों के साथ शेयर करें और जस्ट पार्थ को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राइड सेफ एंड पीस आउट।